आफ्टर दैट पॉइंट नंबर थर्ड, फर्स्ट अपने पास द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि अर्थ को हमें अर्थ से बांध के रखता है। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही, ग्रेविटी की बात हो रही है। सेकंड है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो चंद्रमा मोशन करता है अर्थ के, वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल की वजह से ही है। नेक्स्ट लिखिएगा, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ अराउंड द सन, अर्थ जो राउंड करती है सन के, वो भी क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। पॉइंट नंबर फोर, द टाइड्स ड्यू टू मून, द टाइड्स ड्यू टू मून इन दिस सी, जो समुद्र में टाइड्स आते हैं वो किसकी वजह से, मून के द्वारा ग्रेविटेशन फोर्स लगाया जाता है, उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था क्या, ये हमारे पास, मैं रिपीट कर चुका हूँ पहले भी क्लास में, कल भी रिपीट किया था, फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके डिस्टेंस के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता अपने पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, that denote by small g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीन्स किसी चीज की स्पीड इंक्रीज करना, दैट इज द एक्सीलरेशन। ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर एक्सीलरेशन आना क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज द मार्कर, अगर मैं इसको यहाँ से लीव करता हूँ तो ये नीचे जाएगा, किसकी वजह से इसमें एक्सीलरेशन आएगा, ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन आएगा, उसी को बोलते हैं बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी को बोलते हैं क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखिएगा इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acceleration due to gravity is the acceleration gained by, is the acceleration gained by, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको बोलेंगे कि एक्सीलरेशन गेन हुआ है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जब एक्सीलरेशन गेन होगा बाय एन ऑब्जेक्ट is known as acceleration due to ग्रेविटी, उसी को बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेट होना, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होना, दैट इज नोन एज द ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी को बोलते हैं। नोट करिएगा इसको।
इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय, सेकंड पॉइंट है बेटा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन दोनों बोथ एक्वायर करता है। डायरेक्शन, ग्रेविटी की डायरेक्शन हमें ना अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। डायरेक्शन किस तरफ, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक है। और जब नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी तो दैट पॉइंट इज द नेगेटिव साइन के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन उसकी, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन है। ये था भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है भाई। फर्स्ट पॉइंट आपको कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी की वजह से वो एक्सीलरेट होना, यानी कि उसमें मोशन आना, मूवमेंट आना, दैट इज नोन एज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकंड पॉइंट है बेटा, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके पास दोनों है, डायरेक्शन भी पता है, हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ डायरेक्शन लगाते किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है तो ये नीचे की तरफ क्या लगाते, ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो उसके पास मास, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन उसकी कोई ना कुछ डायरेक्शन भी है, ठीक है। लिखिएगा इसको, 3 पॉइंट्स को राइट डाउन करिए। लिखिए बेटा, जल्दी से राइट डाउन करिएगा इसको। लिख लिया तो रब कर दूं, बताइए जल्दी, अगर लिख लिया हो तो इसको साफ कर दें, अगर लिख लिया तो इसको रब कर दें भाई। सभी को समझ में आ रहा है ना बेटा, बताइए सभी को समझ में आ रहा है। टोटल स्टूडेंट 16 स्टूडेंट्स हैं, एक बार बताइए सभी को समझ में आ रहा है या दोबारा रिपीट करो। टोटल रिएक्शन इज 6, यानी कि 6 स्टूडेंट को ही समझ में आ रहा है, बाकी जल्दी बोलिए, रिपीट करना है या आगे चले। क्विक फास्ट बेटा, बहुत जल्दी 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 बताइए।
कमेंट ऑन करने हैं क्या है भाई? कमेंट्स कौन करना है? हाँ भाई बताइए, सबको समझ में आ रहा है? कमेंट ऑन हो गए आपके, बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, या रिपीट करना है दोबारा? देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ग्रेविटेशनल चैप्टर कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्लास हमने बेसिक किया था, उसके बाद फर्स्ट लॉ किया था इसमें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वही चल रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? अगर डेली क्लास में आ रहे होगे तो बेटा समझ में आएगा, अगर नहीं आ रहे होंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा बताइए? जो डेली क्लास में आ रहा है उसको तो क्लियर है, और जो डेली नहीं आ रहा है उसको कैसे समझ में आएगा? लिख लिया सबने? बताइए, सबने लिख लिया तो आगे चले। राइट डाउन कर लिया सबने? चलिए भाई आगे, आगे करते हैं। नेक्स्ट इससे है आपके पास आगे। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा डिराइविंग द फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा भाई इसको तो। बेटा सभी म्यूट रखेंगे अपने माइक्स को, म्यूट रखेंगे सभी माइक को, फिर मेरे को सब वो करना पड़ेगा।
चले बेटा आगे करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ deriving the formula of G, यानी कि ग्रेविटी का फॉर्मूला डिराइव करना हमें। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ G, स्मॉल g, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 9.8, इतनी होती है ग्रेविटेशनल की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है आपके पास वैल्यू। इसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है कि ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, वो डिराइव करना है बेटा। ठीक है, तो देखिएगा ये अर्थ है, ठीक, और अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे। अर्थ का जो मास है उसको मैं मान लेता हूं m, कैपिटल M, ठीक है, मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूं कैपिटल M। हमने क्या माना है, मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर फोर्स लगाएगा, दोनों बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में। दो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है। ये फोर्स F1 मान लीजिएगा, ये फोर्स F2 मान लीजिएगा, दोनों फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है भाई। इस सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R, ये R आपके पास, ये भी बताया था आपके पास, क्योंकि ये मास में बिल्कुल स्मॉल है तो हम रेडियस को इसके सेंटर क्या माप के, यानी कि मान के चलते हैं, सपोज करके चलते हैं, इसका सेंटर को रेडियस मान के चलते हैं, ठीक है भाई। तो और इस ऑब्जेक्ट को मास को मान लीजिएगा स्मॉल m, मैं लिख देता हूं स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैपिटल R मैंने कल भी बताया था, जो R है क्योंकि इसके तो ना के बराबर, इसका मास बिल्कुल बहुत कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो हम इसके सेंटर के और इसके सेंटर को क्या रेडियस, क्योंकि अर्थ की रेडियस हमें पता होती है तो हम अर्थ की रेडियस ही मान के चलते हैं। तो R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रेडियस है, ठीक है बेटा। R is the radius of the earth, फॉर्मूला वही लगाना है सेम, फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा यहां से फोर्स इज इक्वल टू ये एज इट इज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज इट इज आपके पास, नेक्स्ट m1, यानी कि अर्थ के मास को हमने क्या माना था कैपिटल M, इसके ऑब्जेक्ट को मास को क्या माना था स्मॉल m, और डिवाइड बाय r स्क्वायर इज द रेडियस, ये r स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो हमने लेट्स सपोज किया था सिर्फ उसको फॉर्मूले में रखा है, सिर्फ उसको क्या किया हमने फॉर्मूले में रखा है, ठीक है। इसको नाम दे दीजिएगा, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी होता है, दिस इज इक्वेशन सेकंड, हमने कैलकुलेट कर रखा है मैथमेटिकली, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या आप इसको फोर्स को आप ये भी कह सकते हो
क्योंकि देखिएगा एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी उसको अर्थ क्या करेगी अपनी तरफ ग्रेविटी से अट्रैक्ट करेगी, तो आप F इज इक्वल टू mg भी लिख सकते हो, यानी कि ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से आएगा, तो आप F इज इक्वल टू mg भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा ये जो LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यहाँ भी फोर्स यहाँ भी, तो दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ इन इक्वेशन को, तो इक्वेट फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो बराबर, इनको बराबर करना तो दोनों को इक्वल टू में रखेंगे, तो ये F इज इक्वल टू ma इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर, दोनों को इक्वल रख रहे हैं बेटा, क्योंकि LHS साइड बराबर है तो हमें ये साइड भी बराबर करनी है, राइट हैंड साइड, तो दोनों को इक्वल रख दिया। इस स्मॉल m से ये स्मॉल m कैंसिल आउट, मैं बाकी यहाँ लिख रहा हूँ, इस स्मॉल m से ये स्मॉल m कैंसिल आउट आपस में। ठीक है, अभी बताया था मैंने एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटी F इज इक्वल टू mg भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, g भी लिख सकते हैं। g कहाँ से आया, क्योंकि अभी बताया था एक्सीलरेशन किसकी वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से आता है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो आप g भी लिख सकते हो एक्सीलरेशन की जगह, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा g इज इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखिएगा हमने जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, यानी कि ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया है। ठीक है, अब हम इससे हर किसी की ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस जी फॉर्मूले से, ग्रेविटी से, ये फॉर्मूला आ गया है ग्रेविटी का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम मास आर रेडियस का स्क्वायर। राइट डाउन करिएगा बेटा, लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए बेटा, जल्दी लिखिए इसको। फिर से बताता हूँ, हमने क्या किया था, ड्राइविंग किया है किसका फॉर्मूला, ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाला। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए किया क्या है, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को m, जिसका मास होगा स्मॉल m, उसको मैंने लेट डिस्पोज कर दिया, यानी कि ये अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, तो वो जिसका मास ज्यादा हो उसमें ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसका मीन्स ये नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट का, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसका मास ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन ज्यादा मास होने की वजह से वो उस प्रकार से उसको अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा। लेकिन अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, इसको आसानी से क्या कर पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है अपनी तरफ, यानी कि खींच पा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो F1, इस ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ की वजह से फोर्स लगेगा वो F2। अर्थ के मास को मैंने कैपिटल M से डिनोट किया है, स्मॉल m से मैंने ऑब्जेक्ट के मास को डिनोट किया है, और इन दोनों के डिस्टेंस जो हम r से डिनोट करते थे, मैंने कल भी बताया था जब न्यूमेरिकल की थी, क्योंकि इसका जो आपके पास मास है बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत कम है, तो आप इसके सेंटर से, क्योंकि हमें पता होता है कि अर्थ की रेडियस कितनी होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक, इस पॉइंट तक, आगे जो सेंटर होगा उसको क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया। ये आपको कल भी बताया गया था ये चीज़ें। ठीक है बेटा, तो ये R है, फॉर्मूला हमें पता है फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ वैल्यू यानी कि हमें ये रखा, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। हमें एक चीज और पता है, F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को, क्योंकि हमारी LHS साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, जो LHS साइड इक्वल है, इसलिए मैं राइट हैंड साइड को भी इक्वल रख लिया यहाँ पे।
तो एम इज इक्वल टू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास किसका मास है, अर्थ का मास है, स्मॉल एम इज द ऑब्जेक्ट का मास है, डिवाइड बाय आर रेडियस ऑफ द किसका, अर्थ की रेडियस। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट, एक्सीलरेशन को मैं जी भी लिख सकता हूँ स्मॉल जी, ग्रेविटी भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन किसकी वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से है। कोई ऑब्जेक्ट नीचे अपनी तरफ अर्थ क्या कर रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है, और अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो यानी कि एक्सीलरेशन की जगह आप क्या लिख सकते हो, जी भी लिख सकते हो। तो हमें यही निकालना था, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास है, आर इज द रेडियस का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए बेटा एक बार, यहाँ तक क्लियर है तो, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताइए। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो बताइए सभी। यहाँ तक क्लियर है सभी को। राइट डाउन कर लिया सबने, लिख लिया सबने। लिख लिया बेटा सबने यहाँ तक। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने फॉर्मूला ड्राइव करा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा है और उसका जी का फॉर्मूला ड्राइव किया है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक। किसी को कुछ पूछना है तो बताइएगा, मैं कमेंट्स ऑन कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया जो आज टॉपिक करवाए हैं वो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। जल्दी बोलिए बेटा अगर किसी को कुछ पूछना है तो। सभी को समझ में आ गया। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। जल्दी बोलिए बेटा, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। चलो ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। टेक केयर।